नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश और विदेश की ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे हम देश और विदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए हम आपसे वीडियो में एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको हमें कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री का क्या नाम है। जी हाँ, कमेंट करके गृह मंत्री का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से। किसान आंदोलन पर टेढ़ी हुई सरकार की नजर मुश्किल में डाल सकती है ये 3 बातें। जी दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार की नजर अब टेढ़ी होती जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियां अपने तरीके से आंदोलन पर नजर रखे हुए हैं। एनआईए द्वारा किसान आंदोलन से जुड़े नेता बलदेव सिंह सिरसा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिसकी वजह से भारत विरोधी संगठनों द्वारा विभिन्न एनजीओ को दी गई वित्तीय मदद बताई जा रही है। आने वाले दिनों में कई दूसरी जांच एजेंसियां भी कुछ इसी तरह के खुलासे कर सकती है। किसान आंदोलन में जांच एजेंसियों की सक्रियता, गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालने के मुद्दे पर किसान संगठनों के बीच एक राय नहीं होना और किसानों को अलग थलग करने की रणनीति में सरकार की सफलता मिलना, ये तीनों बातें ऐसी है जो लंबे समय से चल रहे शांतिपूर्वक आंदोलन को मुश्किल में डाल सकती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारतीय रेलवे ने किया कई और स्पेशल रेलगाड़ियों का ऐलान, यहाँ पर जानिए पूरी जानकारी। दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा कोरोना काल में स्थितियों में हो रही सुधार और यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए लगातार नई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान कर रहा है। अब भारतीय रेलवे ने कुछ ऐसी और स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। जी हां, उत्तर रेलवे ने दिल्ली सराय रोहिल्ला और जयपुर के बीच में स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया है। इसके अलावा गोमती नगर से छपरा कचहरी रेलवे स्टेशन के बीच भी स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सी वोटर सर्वे टॉप 5 सीएम्स में केजरीवाल, विजयन और उद्धव का नाम 10 में शामिल नहीं हो सके योगी। जानिए 5 सबसे खराब मुख्यमंत्रियों में कौन है सबसे खराब मुख्यमंत्री। दोस्तों, देश में चर्चित मुख्यमंत्रियों की चर्चा होती है तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम आगे रहता है। लेकिन एक सर्वे के मुताबिक पसंदीदा मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में योगी का नाम टॉप 10 में नहीं है। एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे के मुताबिक ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम है। वहीं बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम सबसे खराब मुख्यमंत्रियों की सूची में सबसे आगे है। इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि देश में चल रहे कई तरह के विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। साथ ही सर्वे में टॉप 10 अच्छे मुख्यमंत्रियों में केजरीवाल, पटनायक के अलावा आंध्र प्रदेश की सीएम जगनमोहन रेड्डी, केरल के पी विजयन, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मध्य प्रदेश की सीएम शिवराज सिंह चौहान, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी का नाम शामिल है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। केरल में एक स्कूल एक आईएएस योजना शुरू, गरीब बच्चों को मिलेगी मुफ्त कोचिंग। दोस्तों, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को कोचिंग देने की योजना की शुरुआत शनिवार को की है। एक स्कूल एक आईएएस कार्यक्रम को विधि के इरुदाइज फाउंडेशन प्रायोजकों की मदद से लागू करेगा। इस मौके पर खान ने कहा कि उच्च शिक्षा के इस मंच से बच्चों को अपनी भविष्य की योजनाओं के लिए खुद को पूरी तरह से ढालने और ज्ञान को विस्तार देने का मौका मिलेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राजधानी में आज से गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल, कई रास्ते रहेंगे बंद। दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल परेड आज से शुरू होगी। रिहर्सल रविवार के अलावा 18, 20 और 21 जनवरी को विजय चौक से इंडिया गेट के बीच राजपथ पर होगा। रिहर्सल को देखते हुए पूरे इलाके में रूट में बदलाव किया जाएगा। वहीं रिहर्सल परेड के दौरान लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर इंडिया गेट, विजय चौक और राजपथ के आसपास के कुछ मार्गों से बचने की सलाह दी है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से राजपथ, रफी मार्ग, जनपथ, राजपथ मानसिंह रोड, राजपथ सी हेक्स गगन मार्ग सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आज भी नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, जानिए आज है कितनी कीमत। दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है।
बुधवार और गुरुवार को लगातार 2 दिन तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार आज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत कुछ इस प्रकार रही है। दिल्ली में डीजल 74.88 रुपए और पेट्रोल 84.70 रुपए था, तो वहीं कोलकाता में 78.47 रुपए डीजल और पेट्रोल 86.15 रुपए है। साथ ही मुंबई में 81.60 रुपए प्रति लीटर डीजल और 91.32 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल था। वहीं बता दें कि चेन्नई में डीजल 80.19 रुपए और पेट्रोल 87.40 रुपए प्रति लीटर था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। ATM से कैश निकालने के बाद जरूर चेक करें ये ग्रीन लाइट, वरना खाली हो जाएगा आपका बैंक खाता। जी दोस्तों, देश के सभी सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के बैंक और HDFC बैंक अपने ग्राहकों को लगातार फ्रॉड से बचने के लिए सावधान करते रहते हैं, लेकिन कई बार जानकारी नहीं होने पर भी आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए आज हम आपको बैंक ATM से जुड़ी एक छोटी सी ग्रीन लाइट के बारे में बता रहे हैं, जिसकी छोटी सी भूल आपके बैंक खाते को खाली कर सकती है। आप जब भी बैंक ATM पर जाए तो इस बात का ख्याल हमेशा रखें कि ATM कार्ड का स्लॉट सही से काम कर रहा है। अगर वह ढीला हो तो स्लॉट में अपना कार्ड बिल्कुल भी नहीं डाले। कार्ड स्लॉट में कार्ड डालते ही उसमें जलने वाली लाइट का ध्यान दे। अगर स्लॉट में ग्रीन लाइट जल रही है तो ATM सुरक्षित है, लेकिन अगर उसमें लाल या कोई भी लाइट नहीं जल रही तो ATM का इस्तेमाल न करें। इससे बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि ATM मशीन के पूरी तरह से दुरुस्त होने पर ही ग्रीन लाइट जलती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। प्रियंका चोपड़ा ने कोविड वैक्सीन ड्राइव के लिए भारत को किया सलाम, कही यह बात। जी दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री और यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा ने शनिवार को भारत के कोविड टीकाकरण अभियान की सराहना की है और देश के अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं का भी आभार व्यक्त किया। प्रियंका ने अपने सत्यापित अकाउंट से ट्वीट किया, ब्रावो इंडिया, बड़े पैमाने पर कोविड टीकाकरण अभियान को शुरू करने के लिए भारतीय अधिकारियों, चिकित्सा और स्वास्थ्य टीमों को बधाई। हमेशा आगे रहने वाले हमारे नायकों के प्रति आभार है, जिन्होंने दूसरे को बचाने के लिए अपने जीवन को खतरे में डाला है। उनका ये ट्वीट यूनिसेफ इंडिया के आधिकारिक अकाउंट के एक ट्वीट के जवाब में आया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। केंद्र ने राज्यों से कहा, पकाए गए चिकन और अंडे से बर्ड फ्लू का डर नहीं, हटा दे प्रतिबंध। जी दोस्तों, देश अब कोरोना के बाद बर्ड फ्लू के कहर से डरा हुआ है। इस बीच अच्छी तरह से पकाए गए चिकन और अंडे से सुरक्षित होने का आश्वासन देते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार को देश भर की राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे पोल्ट्री की बिक्री पर प्रतिबंध को हटा दे। साथ ही गैर संक्रमित क्षेत्रों, राज्यों में पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री की अनुमति दे। बता दें कि केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात बर्ड फ्लू की चपेट में है। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि लोगों को बर्ड फ्लू के प्रसार के बारे में अवैज्ञानिक अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मंत्रालय ने यह भी कहा कि प्रतिबंध से पोल्ट्री और अंडा बाजारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इससे पोल्ट्री और मक्के की किसान प्रभावित हुए हैं, जो पहले से ही कोविड-19 महामारी से प्रभावित है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। इंडिया में PUBG को लेकर आया बड़ा अपडेट, टीजर लॉन्च, अब गेम का इंतजार। जी दोस्तों, भारत में PUBG मोबाइल को फिर से लॉन्च किए जाने को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। दरअसल PUBG मोबाइल ने एक ट्रेलर जारी किया है। इस ट्रेलर के जारी होने के बाद भारत में इस गेम को रीलॉन्च करने को लेकर चर्चा बढ़ गई है। इस ट्रेलर के जारी होने के बाद कहा जा रहा है कि ये गेम 15 से 19 जनवरी के बीच किसी समय लॉन्च करने की घोषणा हो सकती है। एक पोस्ट में यह भी कहा गया है कि टीजर में इंडिया के कुछ बड़े PUBG कंटेंट क्रिएटर्स को शामिल किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगा टीका, उन्हें अब फोन पर मिलेगा अगली डोज का मैसेज। जी दोस्तों, कोरोना टीकाकरण शुरू होते ही पहले दिन शनिवार को देश में करीब 3 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका लगा है। टीका लगने के बाद कोविन वेबसाइट के जरिए इन सभी कर्मचारियों के पंजीकृत फोन पर एक मैसेज प्राप्त होगा, जिसे अगली डोज लगवाने का समय और स्थान दोनों बताए जाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली अपडेट। रबी फसल की कटाई तक आंदोलन नहीं खींचना चाहते हैं किसान, नई नीति से आगे बढ़ने की तैयारी। जी दोस्तों, कृषि कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान अपने आंदोलन को रबी फसल की कटाई तक नहीं खींचना चाहते। उनकी कोशिश आंदोलन को और तेज कर इससे पहले अपनी मांगों को मनवाने की है। किसान नेता सरकार पर दबाव बढ़ाकर फसल कटाई से पहले अपनी मांगे मनवाना चाह रहे हैं। किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। अब तक सरकार के साथ 9 बैठकें हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। 15 जनवरी को वार्ता भी बेनतीजा रही। अब 19 जनवरी को बातचीत होगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर।
पंजाब में अनोखा प्रदर्शन, ढोल की थाप पर बैंक के पूर्व एमडी के खिलाफ डाली बोलियां, सुर में लगे नारे। जी हां दोस्तों, पंजाब के पठानकोट के हिंदू कोऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों ने शनिवार को पूर्व एमडी के घर के बाहर ढोल बजाकर और बोलियां डालकर प्रदर्शन किया। 3 घंटे तक प्रदर्शनकारी ढोल की थाप पर पूर्व एमडी सुरेश गुप्ता के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में जहरीली शराब का कहर, 7 लोगों की मौत और 5 बीमार। जी दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर जिले के रूपास थाना क्षेत्र के चक सामरी गांव में मंगलवार को कथित तौर पर जहरीली शराब के सेवन से बृहस्पतिवार को 3 और व्यक्तियों की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है, जबकि गंभीर रूप से बीमार अन्य का उपचार किया जा रहा है। इस संबंध में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।